Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I'm Abhishek Sharma with you, Faculty of Physics. आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर 5 में टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब होता है रोड का जो कर्व्ड रोड होती है, यानी जहाँ पर टर्न होता है वहाँ पर रोड को थोड़ा सा उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है और ऐसा करने से क्या बेनिफिट हमको मिलते हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चे इसका फ़ायदा ले पाएँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब है जैसे बैंक में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, उसी तरीके से रोड में चलते हुए आपकी सिक्योरिटी के लिए रोड को बैंक किया जाता है। बैंक करने का मतलब है कर्व्ड रोड जो होती हैं, जब यहाँ पर यानी जहाँ पर आपको कर्व लेना होता है, टर्न लेना होता है, वहाँ रोड की आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है इनर एज के मुकाबले। बीच में रोड को नीचे रखा जाता है मतलब, और आउटर एज को थोड़ा सा 5-10 डिग्री ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आपने जब कर्व लेवल रोड पर कर्विंग पढ़ी थी तब उसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। वो फ्रिक्शन फोर्स से हमें मिलता है। जब हम कर्व बनाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो हमें मिलता है फ्रिक्शन फोर्स से। लेकिन बेटा रोड बहुत स्मूथ होती हैं तो फ्रिक्शन जो है वो कम होता जाता है, तो फ्रिक्शन पर टोटली डिपेंड होना सही नहीं है। तो हम रोड को थोड़ा सा कर्व अगर कर देते हैं तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, अब वो नॉर्मल रिएक्शन वेट के एकदम इक्वल नहीं होगी, तो वो वेट को कैंसिल नहीं करेगी, बल्कि उसका कोई एक कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन कुछ एंगल बनाएगी। जब वो कुछ एंगल बनाएगी तो उसका एक कंपोनेंट हमें वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा टू मूव टू राउंड द कर्व। कर्व बनाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हमें देगा। तो यहाँ से वी कैन गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन करने के लिए ही रोड को बैंक किया जाता है, तो व्हीकल आराम से फिर टर्न ले सकता है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड, या ये कह सकते हैं हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग होता है बेटा थीटा। ये जो आप फिगर को थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो ओ ए है ये रोड है, और ओ बी, ये बी जो पॉइंट है वो नीचे है आउटर एज पर। आउटर एज के पॉइंट एक्स ए हैं, ये नीचे पॉइंट है, और जो ओ ए रोड है वो ए बी ऊपर उठी हुई है, इतनी उसे हमने ऊपर उठा रखा है। ठीक है, तो कंसीडर ए व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग राउंड ए कर्व्ड पाथ ऑफ रेडियस आर विद स्पीड वी ऑन ए रोड बैंक थ्रू एन एंगल थीटा। उसे हमने थीटा एंगल पर बैंक किया हुआ है। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ध्यान से देखना, हमने सारे फोर्सेस को यहाँ पर इंडिकेट किया है, और उसका हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया है। इस बॉडी का मास वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस के अलॉन्ग लगता है फ्रिक्शन फोर्स। तो ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन r लगेगी एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, तो अगर आप यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाते हैं तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा। ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, और इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 बचेगा तो ये एंगल भी आ जाएगा थीटा। आर को हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो आर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस थीटा आएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर साइन थीटा आएगा। एफ को डिवाइड करेंगे तो थीटा की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, और थीटा की इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं आर कॉस थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एफ साइन थीटा और एम जी को कर रहा है, और एफ कॉस थीटा और आर साइन थीटा बेटा जो लग रहे हैं वो अब इस फिगर के हिसाब से देखो वो आपको कर्व मोशन कराना चाहेंगे, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हैंस दे विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? वी नो दैट आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू आर, तो एफ की जगह हम रख सकते हैं म्यू एस आर। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें तो ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस यहाँ पर बचेगा, आर कॉस थीटा पूरा कॉमन चला गया है, यहाँ है एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
आर कॉस थीटा साइन थीटा बट अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, म्यू एस को पहले लिख दिया है। वर्टिकल डायरेक्शन में अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो आर कॉस थीटा बैलेंस कर रहा था एम जी, और एफ साइन थीटा को एफ की जगह फिर से रख देंगे म्यू एस आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इसे माइनस में लेकर जाएंगे, माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। आर कॉस थीटा दोनों में कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस म्यू एस, और बेटा आर कॉमन चला गया, ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा म्यू एस प्लस 1 टेन और म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये जी और आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यानी वी स्क्वायर आप निकालें तो आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, या v इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर v निकालना है तो इस पूरे का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट को हम कह सकते हैं पावर हाफ। दिस इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, यानी जो रोड बैंक्ड की गई है किसी एंगल थीटा पर, उस पर इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से कोई व्हीकल टर्न ले सकता है। अगर वो इससे ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न करेगा तो वहाँ पर उसके ओवर टर्न होने के यानी घूम जाने के चांसेस होंगे। क्लियरली द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड इज़ ग्रेटर देन दैट ऑन अ फ्लैट एंड अनबैंक्ड रोड। वहाँ पर आपके लिए आया था रूट म्यू आर जी, है ना, तो यहाँ पर ये टेन थीटा और ऐड उसके अंदर हो गया है तो वो उससे ज़्यादा है, यानी बैंक करने का हमें बेनिफिट मिलता है। जब लेवल रोड है, अगर एक प्लेन रोड है तो उस पर टर्न लेना और उतना ही टर्न एक बैंक्ड रोड पर लेना, तो उस बैंक्ड रोड पर आप थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ टर्न ले सकते हैं। अगर म्यू एस ज़ीरो है, यानी फ्रिक्शन को हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें, ज़ीरो मान लें, परफेक्टली स्मूथ है अगर रोड, तो v बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू एस की जगह ज़ीरो रखेंगे तो केवल टेन थीटा की टर्म बचेगी, ये आ जाएगा आर जी टेन थीटा पावर हाफ, या स्क्वायर कर दे दोनों साइड का तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या टेन थीटा आ जाता है यहाँ से वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी। उस वेलोसिटी को हम वी नॉट से शो कर सकते हैं, यानी दिस विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ फ्रिक्शन इज ज़ीरो। So at this speed frictional force is not needed to provide the necessary centripetal force। तो centripetal force के लिए यहाँ हमने friction force को पूरा तरह से neglect कर दिया है। तो अब हम अगर माने कि h इसकी हाइट है जो हमने बैंक किया है आउटर एज को, तो बेटा फिगर से ओ बी आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो टेन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं ए बी अपॉन ओ बी एच अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो उस इक्वेशन में रख दें टेन थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, या एच अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जनरली जो एच होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, ज़्यादा हम कर देंगे तो फिर इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा, वो नहीं हम बना रहे हैं। तो एच स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा बी स्क्वायर से, क्योंकि आप जानते हैं 0 1 से छोटे नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो वो और कम हो जाता है। तो एच स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एच अपॉन बी। इसी तरह से बेटा रेलवे ट्रैक्स में भी उन्हें भी बैंक किया जाता है, जब फॉर द सेम रीज़न, जब अगर कोई कर्व्ड रेलवे ट्रैक होता है तो उसे बैंक करते हैं, आउटर एज को थोड़ा, आउटर रेल जो होती है उसे थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, लिटिल अबव द लेवल ऑफ इनर रेल वाइल लेइंग द कर्व्ड रेलवे ट्रैक।